नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बीइंग वेल। आज हम एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जो इन दिनों कोरोना काल में रिपोर्ट की जा रही है, जिसे ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये म्यूकोरमाइकोसिस क्या होता है? ये एक बहुत ही सीरियस और रेयर फंगल इन्फेक्शन है जो कि आमतौर पे बहुत कॉमनली फाइंड पाया जाता है वातावरण के अंदर। ये बहुत ही बारीक फंगल स्पोर्स होते हैं, बारीक कण होते हैं जो कि आमतौर पे मिट्टी के अंदर या सड़ने गलने वाले ऑर्गेनिक मटेरियल के आसपास मिलते हैं, जैसे सड़े गले पत्ते हो गए, या ऑर्गेनिक कंपोस्ट के ढेर हो गए, या सड़ी गली नम लकड़ी है जो गल रही है, सड़ रही है, वहाँ पे इस तरह के ये स्पोर्स या फंगल कण कण बहुत आसानी से पाए जाते हैं। ये जो फंगल कण, ऐसा व्यक्ति जो कि जिसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, अगर वो इनहेल कर लेता है, सांस के साथ उसके शरीर में अंदर प्रविष्ट कर जाती है, तो वो ये बीमारी हो जाती है। उससे क्या होता है कि आमतौर पे ये बीमारी स्किन में कहीं कट लगा हुआ हो, या कोई व्यक्ति जला हुआ हो, उसकी स्किन वैसे ही एक्सपोज्ड होती है, वहाँ से इन्फेक्शन होता है। स्किन में कोई इंजरी है तो वहाँ से इन्फेक्शन होता है। आमतौर पे 4 तरह के म्यूकोरमाइकोसिस रिपोर्ट किए गए। जो सबसे कॉमन म्यूकोरमाइकोसिस पहले देखा गया है वो है साइनस या ब्रेन म्यूकोरमाइकोसिस। साइनस का मतलब हो गया नेजल से रिलेटेड, नाक से रिलेटेड। इसमें क्या होता है, किस तरह के सिम्टम्स आते हैं? यहाँ पे एक चेहरे के एक साइड में स्वेलिंग हो जाती है, सर में दर्द रहता है मरीज के, उसके नाक के ऊपर अंदर बहुत कंजेशन हो जाती है, नाक जाम हो जाता है, और नाक के ऊपर काले काले निशान हो जाते हैं जो कि आमतौर पे नेजल ब्रिज पे होते हैं। नाक पे जो दोनों नाक के जो छिद्र हैं उसके बीच में ऊपर नेजल ब्रिज पे होते हैं, और मुंह के अंदर की साइड में भी काले दाग हो जाते हैं, और साथ में इस तरह के मरीज को फीवर आता है। दूसरे तरह के पेशेंट्स देखे गए हैं वो लंग म्यूकोरमाइकोसिस पेशेंट कहलाते हैं, यानी उनके लंग के अंदर, फेफड़ों के अंदर ये बीमारी होती है। जब उनके अंदर ये बीमारी होती है तो उनको बुखार आता है, उनको कॉफ आता है, बहुत ज़्यादा बलगम बनती है, उनके चेस्ट में पेन होता है, और उनकी सांसें जो है वो उखड़ने लगती है, सांसें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तीसरे तरह के पेशेंट जो देखे गए हैं वो है स्किन म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट। इसमें क्या होता है कि स्किन पे बड़े बड़े फाले हो जाते हैं, यानी ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। जहाँ पे भी इन्फेक्टेड एरिया है वो काला हो जाता है, और उस पर वो गर्म हो जाता है, गर्म महसूस किया जाता है वहाँ पे। उस स्किन के स्पॉट्स पे पेन महसूस होता है, ज़्यादा रेडनेस हो जाती है, और स्वेलिंग हो जाती है। और आमतौर पे देखा गया जहाँ पे भी घाव बनते हैं उसके चारों तरफ स्वेलिंग हो जाती है। चौथे तरह का जो म्यूकोरमाइकोसिस देखा गया है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल है, यानी हमारे पेट की आंतों में पाया जाता है। इसमें अंदर पेट में एब्डोमिनल पेन होने लग जाता है, नोजिया होता है, यानी चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है, और अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है, यानी आंतों के अंदर भी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। ये बीमारी अचानक से एकदम से प्रकट नहीं हुई है दोस्तों, ये बीमारी होती थी, बट ये बीमारी कम होती थी। अब कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर इम्यूनिटी की कमी हो गई, और जब वो हॉस्पिटलों में भर्ती हैं तो वैसे भी वो फंगस तो हवा के अंदर हमेशा से थी। अगर कई जगह हॉस्पिटलों में हमने देखा जाता है पानी गिरता रहता है, बहुत समय तक पानी गिर रहा है, वहाँ पे नमी हो गई है दीवारों में, वहाँ पे इस तरह के स्पोर्स, फंगल स्पोर्स, ये जो फंगल छोटे छोटे बारीक कण हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ से मरीजों को बीमारी लग रही है। यानी साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। और हो रहा ये है कि ये सबसे ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी किस तरह के मरीजों में, जो हाईली डायबिटिक है, जो कैंसर के पेशेंट हैं, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हुआ है, व्यक्ति के अंदर वाइट ब्लड सेल्स की कमी है, यानी उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी है जो बहुत कम हुई हुई है, या किसी के अंदर आयरन लोड बहुत ज़्यादा है, शरीर के अंदर आयरन जरूरत से अधिक हो, उसके उस तरह के मरीज, या कोई स्किन इंजरी हुई है, स्किन बर्न हुए हैं, स्किन में बहुत ज़्यादा वूंड्स हैं, या प्री मेच्योर बेबी या लो वेट बेबी जो हैं उनको भी बीमारी होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो इसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है? डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इसे अवॉइड करने के लिए हमेशा आप पेशेंट को साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रखना होगा, उसे N95 मास्क पहनना होगा अगर वो पहन सकता है तो। उसे किसी भी व्यक्ति को जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो, पेशेंट्स के अलावा, वो डस्टी एरिया में न जाए, जहाँ बहुत ज़्यादा धूल वगैरह है वहाँ नहीं जाए, और बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एरिया से वो बचे। डायरेक्ट टच में नहीं जाए मिट्टी के, डस्ट के, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल, गला सड़ा कुछ भी किसी तरह का कचरा पड़ा है, गार्डनिंग जैसे एरिया में बिल्कुल ना जाए, तो वहाँ से इस तरह के इन्फेक्शन होने का बहुत खतरा है। यह बीमारी बहुत कॉमन डिजीज़ है, और एंटी फंगल मेडिसिन से आसानी से क्योर हो जाती है, बट अगर देर कर दी जाए तो इससे बहुत नुकसान होता है।
जैसे साइनस और ब्रेन म्यूकोरमाइकोसिस में तो यहाँ तक स्थिति खराब हो जाती है कि लोगों की आंखें तक निकालनी पड़ी हैं। लंग्स के अंदर बहुत सीरियस इन्फेक्शंस हो गए हैं, स्किन के अंदर बहुत सीरियस इन्फेक्शंस हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा स्किन के अंदर ऑपरेट कर करके उसे ठीक करना पड़ा। इसी तरह गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मरीजों को भी बहुत सीरियस समस्या रही, लेकिन राइट टाइम पे पकड़ में आने के बाद इसे आसानी से इसका क्योर हो जाता है। तो इसे डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बहुत पुरानी बीमारी है जो वापस से री एमर्ज हुई है, तो इस वजह से आजकल मीडिया में ज़्यादा रिपोर्ट की जा रही है। तो आई होप ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो हम आपके साथ लगातार शेयर कर रहे हैं वो आपको अच्छी लग रही होगी, वैल्यू एडिड लग रही होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसे शेयर कीजिए और हम इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें और ज़्यादा आपकी तरफ से कॉन्फिडेंस आए, हमें आपकी तरफ से मोटिवेशन मिले, और हम इस तरह की और वैल्यू एडिड इन्फॉर्मेशन लगातार बनाते रहें और आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप बिल्कुल भी भूलिएगा मत हमारे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स अ लॉट, स्टे हेल्दी।